2019 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यहाँ निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 में से केवल 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर अपने OMR आंसर शीट में रंजित करें। यह मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता को ER से सूचित किया जाता है। तो होता है ऑप्शन ए E/ε0, E क्रॉस ε0, E प्लस ε0, E माइनस ε0। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए E/ε0। आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा AT इन्वर्स A इन्वर्स T AT स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AT, ऑप्शन नंबर ए। अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल का SI मात्रक होता है कूलम्ब मीटर, कूलम्ब बटे मीटर, कूलम्ब मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब मीटर। C क्रॉस M, C को कूलम्ब पढ़ा जाता है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। एक विद्युत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई ε0 इंटू Q/R। अगर विद्युत क्षेत्र रहता तो यहाँ R के जगह पर हो जाता R स्क्वायर, लेकिन यहाँ विद्युत विभव है तो हो जाएगा Q/R। एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर क्या होता है कूलम्ब प्रति वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल धारिता है। यह न्यूमेरिकल सवाल है। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला सवाल है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता। यहाँ बनाना है न्यूमेरिकल सवाल। C बराबर होता है Q/V, इस फॉर्मूला पे बन जाएगा। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 गुने 10⁻⁻4 फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराड, एम्पियर। विद्युत धारिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कैपेसिटर, जिसे C से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक होता है फैराड, ऑप्शन नंबर C। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। तो इसका याद करने का ट्रिक है BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। हरा रंग का मान कितना होता है 5। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब हुआ प्रतिरोधकता।
बढ़ता है तो ताप बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप बढ़ने से। अगला सवाल है 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य क्या होगा? इसमें ऊर्जा निकालना है। आई दिया हुआ है, एच बराबर होता है फॉर्मूला I²RT। इसी फॉर्मूला पर ये बनेगा सवाल। अगला सवाल है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है निक्रोम। इसका हो जाएगा सही आंसर नाइक्रोम। अब विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? 25 वाट का, 100 वाट का, दोनों का बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वाट का। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है वोल्ट मापी द्वारा, धारा मापी जिसे आमीटर बोला जाता है, गैल्वेनोमीटर द्वारा, विभव मापी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभव मापी यंत्र द्वारा, विभव मापी यंत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध दोनों प्रकार का प्रतिरोध मापा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो जो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। यह क्लास 10th में पढ़ने का था। चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए उस पर वेक्टर का निशान दिया हुआ है। बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल टॉर्क का मान होता है, टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा। जब साइन थीटा हटता है तो क्रॉस का निशान आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम बी। अगर ए ऑप्शन में नहीं रहा एम क्रॉस बी तो इसका सही आंसर होता है एम बी साइन थीटा। बीस नंबर का जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से, जिस पर भी वेक्टर का निशानी दिया हुआ है वह सभी सदिश राशि है। वेग से गतिशील आवेश क्यू एक अदिश राशि है, इसलिए इस पर वेक्टर का निशान नहीं दिया हुआ है। पर लगने वाले बल का व्यंजक है एफ बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। लेकिन जब हम साइन थीटा को हटाएंगे तो हो जाएगा क्यू भी क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर ए। लोहा होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय, अनुचुंबकीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौहचुंबकीय। लोहा, निकेल, कोबाल्ट यह तीनों लौहचुंबकीय है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी अपने नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है।
चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है। यह गलत टिक लगा हुआ है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। निकेल है, हम अभी तुरंत बताए थे कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट यह तीनों लौह चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी लौह चुंबकीय। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण अर्थात नमन कोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। लेंज का नियम पालन करता है वायु सवाट नियम का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यह चारों सिद्धांत जो है VVI है। यह चारों का सब्जेक्टिव आप सभी याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में चारों में से कोई एक जरूर दे देगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक है कूलम्ब, बोल्ट, ओम, हेनरी। इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी। हेनरी मात्रक है। हेनरी मात्रक किसका है? प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।